हेलो। हेलो एंड वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम कंप्यूटर की सीरीज में जितने भी आज तक के पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको आखिरी क्वेश्चन ये करवाया था कि RJ45 इज ए डैश पिन कनेक्टर दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद ईथरनेट। तो बताओ जी, RJ45 में कितने पिन होते हैं? 10 पिन होते हैं, 6 पिन होते हैं, 8 पिन होते हैं या 4 पिन होते हैं? तो अगर आपने वो एमसीक्यूज का प्रिंट निकाला हुआ है तो आपके पास इनके सब के आंसर हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में पढ़ा दिया था कि आरजे, आर और जे, इसका मतलब है रजिस्टर्ड जैक। क्या? आरजे का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक, और ये रजिस्टर्ड जैक दो टाइप के होते हैं। एक होता है RJ11 जो पहले लैंडलाइन फोन के साथ यूज हुआ करता था, और एक है RJ45 जो हमारे कंप्यूटर की केबल के साथ कनेक्ट होता है। तो इसके कितने पिन होते हैं? 8 पिन होते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो हमारी ऐप में मैंने इसका PDF डाला हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। डैश इज ए मालवेयर, यानी कि ये टॉपिक आ गया, ये क्वेश्चन आ गया मालवेयर टॉपिक से। डैश इज ए मालवेयर दैट लुक्स लाइक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर एंड वंस इट ट्रिक्स ए यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट। यानी कि बताओ, ये पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है मगर ये हमारे लिए सही नहीं होता। तो बताओ ये मालवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? तो देखो जी, ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर 2 स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर 3 रैनसमवेयर, और ऑप्शन नंबर 4 एडवेयर। तो आपको पता है, देखो, स्पाईवेयर का मतलब होता है जो हमारे कंप्यूटर में चोरी छुपे से आ गया सॉफ्टवेयर, वायरस जो हमारी इंफॉर्मेशन के बिना आ गया, उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। मगर ये बोलता है डैश इज अ मालवेयर दैट लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है, यहां ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ट्रोजन हॉर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? इसमें एक टेक्निकल टर्म्स भी होती है जो मुझे भी याद नहीं आ रही है। इसको बोलते हैं, रुकिए मुझे याद करने दो। मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इसका एक टेक्निकल टर्म होती है। जब मुझे बाद में वीडियो के बाद भी अगर मुझे याद आ गया तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। यहां आप ऐसे एक डब्बा बना के रखना है, अगर आप इसको लिख रहे हो या अगर आपने प्रिंट निकाले हुए हैं MCQs के, तो एक डब्बा बना के रखना। मुझे जब भी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ट्रोजन हॉर्स है। तब तक थोड़ा मुझे टाइम दो, मुझे याद करने दो। स्पाईवेयर, ट्रोजन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं। मगर वो वाले सॉफ्टवेयर जो हमें लगे कि हमारे लिए फायदेमंद है, उनकी एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10 रुपए के लिए। देखो, ये कहता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी। बताओ ये कौन सी? क्या ये मेन मेमोरी है? तो मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम, तो रैम यहां पे नहीं है तो ऑप्शन नहीं आएगा। प्राइमरी मेमोरी का भी मतलब होता है रैम, तो नहीं आएगा। कैशे मेमोरी की भी एग्जांपल नहीं है, तो ये किसकी एग्जांपल है? सेकेंडरी मेमोरी की। ये इजी क्वेश्चन आ गया, ये तो आपको पहले से ही मेरे पढ़ाने से पहले ही आता होगा, सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, OCR OCR का तो आपको पता है, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR इज ए वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉन्ट ऑफ OCR। ये पूछता है यहां पे ए का क्या मतलब है। ये क्या पूछ रहा है यहां पे? ए का क्या मतलब है? तो मैं आपको बताऊं, 1968 में अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है
अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने OCR बनाया था। तो ए का मतलब होगा अमेरिकन, ए का मतलब क्या होगा? अमेरिकन। अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो ए का मतलब हो गया अमेरिकन। ठीक है, ए का ऑप्शन। ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑप्शन नंबर 2। एशियन नहीं, ऑप्शन नंबर 3। अमेरिकन, अफ्रीकन नहीं तो अमेरिकन। बताओ जी, ANSI की क्या फुल फॉर्म है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है? OCR ए। कब? 1968 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप ये जो बच्चा पहली बार देख रहा है कंप्यूटर, अब वो तो यही सोचेगा कि मास्टर ने OCR नहीं पढ़ाया, ये क्या होता है? तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, पुरानी चीजें जो पेपरों में आई हैं वो रिवीजन करवा रहा हूं कि पेपर में ये चीजें पूछी गई है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन MS Excel 2019 sort and filter can be found under which of the following tab? बताओ जी, सॉर्टिंग और फिल्टर का कहां मिलता है, किस टैब के अंदर मिलता है? डेटा टैब, व्यू टैब, या फार्मूला टैब, या इंसर्ट टैब? तो अगर आपने एक्सेल पढ़ा हो, एक्सेल के टैब्स पढ़े हैं, तो आपको पता है कि डेटा टैब में हमें ये पता चलता है कि सॉर्टिंग और फिल्टर का हमें कैसे कैसे एप्लीकेशन करनी है इसकी। अब फिल्टर तो आपको पता है, फिल्टर का मतलब है कि कुछ डेटा को अलग से फिल्टर कर दिया, या आपने एक्सेल में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। डेटा मीन्स हैविंग डिफरेंट डेटा वैल्यूज फॉर कॉमन फील्ड इन डिफरेंट फाइल। ये डेटाबेस में सवाल आ गया। आपको डेटा में आपको पता है डेटा रेडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? हाँ, ध्यान देखो, डिफरेंट डेटा ऑफ कॉमन फाइल इन डिफरेंट फाइल इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं इसको? जब अलग अलग रिकॉर्ड किसी एक चीज के बारे में हो तो उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। जब एक ही जैसा रिकॉर्ड अलग अलग जगह पे हो तो उसको बोलते हैं डेटा रेडंडेंसी। ये डेटाबेस मैनेजमेंट से सवाल आ गए हैं। जनरली DBMS से कम सवाल आते हैं, याद रखना है, कम सवाल आते हैं मगर थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं। आगे देखिए। ऑल कंप्यूटर सिस्टम स्टोर्स, receives and share information. Such information stored in unit is called. सारे कंप्यूटर स्टोर करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, एरे बोलते हैं, या इसको फाइल बोलते हैं। देखो, ऑल कंप्यूटर सिस्टम स्टोर्स रिसीव्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? तो कभी आपने नाम नहीं सुना यार, मैं तुझे एक फाइल शेयर करता हूं, उसको देख लेना। तो स्टोर या शेयर करी हुई चीज को यहां पे क्या बोलेंगे? फाइल बोलेंगे। एरे नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइल। चले, अब देखो, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो छोटी मोटी मिस्टेक्स करवा सकते हैं आपसे एग्जाम पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। The degradation of signal due to internal or external disturbance is known as, क्या बोलते हैं? रेपिटिशन, ऑप्शन नंबर 2। डिस्टॉर्शन, ऑप्शन नंबर 3। मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर 4। एम्पलीफिकेशन। देखो, मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता। ये कहता है डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल ड्यू टू इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ये रेपिटेशन नहीं हो सकता, ये मॉड्यूलेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन, आपने नेटवर्किंग डिवाइसेस में पढ़ा है। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है डेटा को एम्पलीफाई करना, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही डिस्टॉर्शन बच गया, है ना? बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया ये, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ डेटा। उसके बाद एक फुल फॉर्म आ गई है, बताओ जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDA? ये बड़ा रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है,
ज्यादा मैं इस पर रोशनी नहीं डालूंगा, सिर्फ फुल फॉर्म पे ही रोशनी डालूंगा। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अच्छा ये और ऑप्शन ये एक ही हो गया ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। पीडीए का फुल फॉर्म, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे कभी कभार आपको बोर भी लग रहा होगा, मगर मैं यहां पे आपको नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले। विच रजिस्टर होल्ड्स इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वे टू एंड फ्रॉम मेमोरी। पहले मैं आपको यह बता देता हूं, आपको ये तो पता है ना रजिस्टर क्या होता है। एक होता है MBR, इसका मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। MBR का क्या मतलब होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। एक होता है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाई थी तब पढ़ाया था। एक होता है MDR, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो रजिस्टर का मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब यहां क्या पूछ रहा है, बताओ विच रजिस्टर होल्ड्स इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वे टू एंड फ्रॉम मेमोरी। बताओ जी, मेमोरी से डेटा जो रजिस्टर सेव करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, देखो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस, ये एड्रेस को सेव करता है तो ऑप्शन में नहीं आएगा। मेमोरी बैंक रजिस्टर कोई ऑप्शन नहीं होता। मेमोरी बैकअप रजिस्टर कोई रजिस्टर नहीं होता। तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है, डेटा को मेमोरी से लेके बफर में सेव करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हेन एंटायर CPU बोथ कंट्रोल यूनिट भी और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी एक ही जगह पे किसी सिंगल शीट पे बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन जब आप ऑप्शन देखें तो आपको पता चलेगा, मैक्रो प्रोसेसर, मिडिल प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो मैक्रो प्रोसेसर नहीं, मिडल नहीं, मिनी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर। जब कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर एम्बेड किया जाए, इस पूरे को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए आप नीचे ये भी लिखा करो कि मेरे बताने से पहले, मान लो अगर मैंने आज की वीडियो में मान लो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मेरे बताने से पहले आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, आप पहले से ही बता दिया करो, इससे आपको मजा भी आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो, रिप्रेजेंट्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ adjacent vertical lines by varying their width and spacing between them। ये बोलता है बताओ इनमें से कौन सी चीज है। जब मैं आपके सामने ऑप्शन लाऊंगा आपको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। देखो एक मिनट, देखो ये बोलता है इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो रिप्रेजेंट करती है अल्फा न्यूमेरिक डेटा को। ठीक है, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेसेंट वर्टिकल लाइंस। कैसे, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेसेंट वर्टिकल लाइंस। अगर आप इतने टाइम से कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा जो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं बार कोड्स। क्या बोलते हैं, बार कोड। तो वर्टिकल लाइंस जो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट करती हैं उनको क्या बोलते हैं, बार कोड। अब आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे, बताओ जी बार कोड कितने डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट्स। जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बार कोड 12 डिजिट का होता है, 13 का होता है, 15 का होता है, 14 का होता है, 16 का क्या होता है, बताओ कितने का होता है। एक ऑप्शन तो मैंने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, which type of language a computer can understand, which type of language a computer can understand without using translator। तो जब आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कंपाइलर, है ना, आपने पढ़ा होगा कंपाइलर,
आपने पढ़ा होगा इंटरप्रेटर और आपने पढ़ा होगा असेंबलर, है ना। ये 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपने पढ़े हैं। अब आप मुझे बताओ कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसके लिए ना कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, ना असेंबलर की जरूरत पड़ती है, ना इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो कौन सी? क्या हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज उसको तो पढ़ती ही पढ़ती है। क्या मिडिल लेवल लैंग्वेज? इसको भी पढ़ती है। क्या मशीन लैंग्वेज? क्या असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज को जरूरत पड़ती है असेंबलर की। मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1 की शक्ल में, और कंप्यूटर यही लैंग्वेज तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज को जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी, पता चल गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, देखो। These are minority carriers in case of n-type semiconductor। देखो ये मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं है। एक सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को तो छोड़िए, आपने अगर मेडिकल रखा हो 11th 12th में तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर। वहां आपने पढ़ा होगा पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, याद आ रहा है कुछ 11th 12th में? तो वहां आपने, मैं सीधा डायरेक्ट ऑप्शन लाता हूं, वहां आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं उनको बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। अगर आप हमारे किसी पेड बैच में हैं तो मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है, फिजिक्स में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है। वहां जब मैंने आपको मेटल्स में, जब मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया है, वहां पे ये कंसेप्ट फिर से बताया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इन SSL डिजिटल सर्टिफिकेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL? अब मैं ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये कंप्यूटर है। तो SSS का मतलब मैं यहां पे रोशनी नहीं डालूंगा, इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर आप में से कोई आईटी में बीटेक किया हो या एमसीए किया हो तो उस बच्चे को ये पता होगा। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? मैं तो आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं। बायोस बताओ जी, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं बायोस क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, ये सब सिर्फ आप याद रखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इन MS वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग? बताओ, सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग के लिए MS ऑफिस 2019 में इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज होता है? पहले एक बार मैं आपको देखिए, सुनिए, पहले सुनना। मान लो ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो बताओ मुझे मैं क्या दबाऊंगा? मैं दबाऊंगा Ctrl+C। Ctrl+C दबाने से क्या होता है? सिलेक्ट। मगर जब हम Ctrl+Shift और C दबाएंगे तब पता क्या होगा? तब होगा फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर्मेट सिलेक्ट। तो फॉर्मेट सिलेक्ट करने का मतलब पता क्या होता है? सुनिए, जहां से हम डेटा कॉपी कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में डेटा वहां लिखा हुआ है वो फॉर्मेट भी कॉपी हो जाएगा। डेटा तो कॉपी होगा, फॉर्मेट भी कॉपी होगा। ठीक है, अब सुनिए, कभी कभार आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, मान लो आपको कोई कंफ्यूजन रह गया किसी क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है? वीडियो की टाइमिंग नोट करनी है। मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 15 मिनट 3 सेकंड में जो आपने क्वेश्चन बताया है वो मुझे समझ नहीं आया है, तो उसको एक बार समझा दो। तो मैं नीचे कमेंट चेक करता हूं, आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।